नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी फिजियोलॉजी ऑफ साइट। हमारी जो आईज़ हैं वो कैसे देखती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा हमारी स्पेशल वीडियो में, जिसमें हमने एक्सक्लूसिवली ये बताया है कि हमारे रॉड एंड कोन सेल्स कैसे जो हैं वो हमारे विज़न में हेल्प करते हैं। हमें जैसे कि पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है लाइट की स्पीड है। एंड लाइट के जो फोटॉन्स हैं, जो लाइट के फोटॉन्स हैं जिसकी लाइट बनी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज हैं और हमारे जो आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे टकराती हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एज ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है जी, कुछ अपनी आइज़ के साथ देख रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ठीक है, और हम कह सकते हैं बॉक्स पड़ा है और सेल फोन है आपका, जो भी आप देख रहे हैं, तो लाइट सोर्स से, यानी कि लाइट जो हमारा सोर्स है वहाँ से पहले लाइट जो है इन पे टकराएगी और उसके बाद डिफ्लेक्ट होते हुए आपकी तरफ जो है ये लाइट्स जो हैं रेज वो आपकी तरफ आती हैं। तो वाइट लाइट जो है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, वाइट लाइट को जैसे ही हम जो है हमारी स्पेक्ट्रम से पास करते हैं वाइट लाइट को, तो वो वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कलर्स में जो है वो डिवाइड हो जाती थी। तो कौन से कलर थे? विब गोयर, जो आपने वर्ड याद किया था विब गोयर, वो आपने अभी माइंड में आप लेके आओ, ठीक है जी। रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट कलर जो है हमने यहाँ पे स्टडी किया था, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे जो है हमारी प्रिज्म में से वाइट लाइट पास होने के बाद जो है हमारी 7 पार्ट्स में, 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। और हमने ये भी पढ़ा था बचपन की क्लासेस में, ठीक है जी, दैट रेड कलर की जो वेवलेंथ है, इसमें रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट है। याद आया कुछ? तभी तो आपने वो क्वेश्चन पढ़े थे मेडिकल साइंसेज में, नीट के एग्ज़ाम में, कि व्हीकल्स के जो रेड लाइट होती है और ट्रैफिक की जो रेड लाइट सिग्नल है वो रेड लाइट के ही क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने के कारण ये जो रेड कलर है ये दूर तक जो है दिख सकता है और हमारी आईज़ इसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। दैट इज़ वाई रेड लाइट जो है वो चूज़ की गई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो है रेड लाइट फॉर स्टॉपिंग दी ट्रैफिक और स्टॉपिंग दी व्हीकल्स, ठीक है, उनको इशारा करने के लिए। तो ये जो है हमारी विब गोयर, ये इसको बोलते हैं हमारी विज़न स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं जी हमारा विज़न स्पेक्ट्रम। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन 7 कलर्स में से, इंक्लूडिंग ब्लैक एंड हमारा, यस प्लीज, वाइट कलर, इन कलर्स में से चाहे कलर्स मिक्स होके हम देख रहे हैं, चाहे इनको हम एज इट इज़ देख रहे हैं, चाहे इनकी मिक्सिंग की जाती है, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ शेड्स जो हैं वो तैयार हो सकते हैं। बट हमारी ह्यूमन आई इन 7 कलर्स में से ही जो स्पेक्ट्रम रेंज है, यहाँ स्पेक्ट्रम का मतलब है रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक हम जो है देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइट कलर के साथ अगर हम रेड कलर डिफरेंट कंसंट्रेशन में मिलाएं, तरह तरह के मिक्सचर बनाएं, तो मैरून कलर भी बन सकता है, ठीक है जी, वो भी हम देख सकते हैं। वाइट कलर देख सकते हैं, रेड देख सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारी जो ह्यूमन आई है ये 7 कलर्स को बड़ी इजीली डिटेक्ट कर लेती है रॉड एंड कोन सेल्स की हेल्प के साथ। बात क्लियर है जी यहाँ तक सभी को? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूवी रेज आती हैं। हमारी जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उसके प्रति हमारी जो
आईज का लेंस है, लेंस का येलो जो पार्ट है, कंपोनेंट है, येलो पिगमेंट होता है लेंस में। ये जो येलो पिगमेंट है जी, ये हमारा लेंस में प्रेजेंट येलो पिगमेंट सनलाइट में प्रेजेंट अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और इससे हमारा रेटिनल डैमेज, रेटिना का जो डैमेज है, सबसे सेंसिटिव लेयर है, वो नहीं होता। अगर किसी पेशेंट में लेंस रिप्लेस किया जाता है तो साथ में जो है इस तरह का पार्ट भी लगाया जाता है, सो दैट अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो पेशेंट की रेटिना लेयर, ये वाली जो ग्रीन कलर की रेटिना लेयर है, खास तौर पे मैक्यूला ल्यूटिया, सेंट्रल फोविया सेंट्रलिस और रॉड एंड कोन सेल्स को डैमेज ना कर पाए। ठीक है जी, इट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म डैमेज टू द आई रेटिना। तो हमने देखा कि कैसे हमारी जो रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है 7 कलर्स की बनी हुई है, और हम अल्ट्रावायलेट रेज जो है नहीं देख सकते, बट डॉग्स एंड कैट्स जो है दे कैन ईजिली सी, देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट जो है स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में वो देख सकते हैं। तो जब हम क्लियर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्लियर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि अगर आपको ये वीडियो बहुत क्लियरली दिख रही है, अगर आप इसका HD वर्जन देख रहे हैं, सेटिंग में जाके आप जो है इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 480, 720, 180p पे आप देख रहे हैं, ठीक है, 1080 पे अपना फ्रेम पर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको क्लियर दिखता है। बट क्लियर दिखने में ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं? तो क्लियर दिखने के लिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज जो है ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज जो है होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या आता है, इसमें है जी कि जैसे ही इस रूम में प्रेजेंट लाइट, जैसे ही हमारे आसपास प्रेजेंट लाइट जो है वो हमारी आईज में एंटर करती है, कॉर्निया लेयर में एंटर करती है आगे यहाँ पे, तो कॉर्निया में प्रेजेंट है हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड, ओके, और पीछे प्रेजेंट है विट्रस ह्यूमर फ्लूइड, और यहाँ पे लगी हुई है हमारी, यस प्लीज, रेटिना लेयर, यहाँ पे लगी हुई है रेटिना लेयर, ओके। तो लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट एयर से, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, एयर हमें दिखती नहीं है, एयर एक रेयर मीडियम है, खाली मीडियम है, ठीक है जी। यहाँ से लाइट जब डेंस मीडियम में जाती है, डेंस मीडियम में हमारा फ्लूइड आ गया, कौन सा फ्लूइड? एक्वस ह्यूमर एंड वाइट्रस ह्यूमर। इस फ्लूइड में लाइट रेज जब एंटर करती हैं तो उसके पहले ये हमारी लाइट जो है, रेज जो हैं, सबसे पहले एंटर करती हैं कॉर्निया में, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, उसके बाद हमारा प्यूपल के बाद लेंस के बाद हमारा वाइट्रस बॉडी में एंटर करती है, यहाँ पे फ्लूइड है, और उसके बाद हमारी रेटिना के आगे मैक्यूला ल्यूटिया में ये जो लाइट रेज हैं जी ये एंटर कर रही हैं। तो ये सर्कल बना। बट क्या आपने जैसे जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, याद है ना? वो कार्डबोर्ड लेके हम जो कैंडल को देखते थे, 3-4 कार्डबोर्ड्स में से होल करने के बाद लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओ माय गॉड, इतना हैवी एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा था, ठीक है, और हमें उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है जी। तो आपने देखा कि लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बट जैसे ही लाइट रेज हमारे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं।
ये अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। लाइट रेज डायरेक्ट आने की बजाय मैक्यूला लूटिया पे जो है फोकस कर दी जाती हैं। वाइट्रस ह्यूमर जो फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है, लेंस भी जेल लाइक मटेरियल का बना हुआ है, ये सारे मिलके लाइट रेज का रास्ता चेंज कर देते हैं। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है बोला जाता है। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज जो है वो बोला जाता है। जैसे ही लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, डेंस मीडियम में जो है एंटर करती है, लाइक फ्लूइड, और फ्लूइड में एंटर करती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो आपने वो याद है एक्सपेरिमेंट कि जब हम ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल जो है रखते थे तो एक्चुअली पेंसिल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है जी, बट बाहर से देखने पर पेंसिल जो है वो यहाँ पे नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि लाइट ने अपना जो रास्ता है रिफ्रैक्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है। लेंस की जो कन्वेक्स, यहाँ पे कॉर्निया की जो कन्वेक्स शेप है, ये लाइट रेज को और भी ज़्यादा रिफ्रैक्शन करने में हेल्प करती है, रिफ्रैक्शन करने में हेल्प जो है वो करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर की, दैट इज लेंस। तो लेंस जो है हमारा एकमात्र आई में ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नीड के अकॉर्डिंग, यस प्लीज, जो कि नीड के अकॉर्डिंग अपनी रिफ्रैक्टरी पावर चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, ये हमारा जो लेंस है उसका हम मॉडल लेके आए हैं, रबर बैंड। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हम नज़दीक देखते हैं तो लेंस जो है ये हमारा थिक हो जाता है और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, नज़दीक देख रहे हैं, बट जैसे ही हम दूर देखने की कोशिश करते हैं, ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, ये हमारा लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये दोनों सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। ये मेरा रिस्ट सिलरी बॉडी है, ये मेरे दोनों रिस्ट क्या हैं, सिलरी बॉडी, और ये हैं सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पे, ठीक है जी। तो लेंस यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। अब हम पास देख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ओके, तो थिक है, बट जैसे ही हमने ऊपर देखा तो ये लेंस जो है ऐसे सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प के साथ ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, खींच लिया जाता है, फ्लैट हो जाता है। अब हम दूर की निगाह जो है, विजन जो है बना पा रहे हैं। जैसे ही आप क्लास से बाहर देखते हो, आपका लेंस अपनी रिफ्रैक्शन पावर को ऐसे चेंज कर लेता है। और जैसे ही एक बार मैडम ने आपको डांटा भी किधर देख रहे हो, बुक की तरफ देखो, आप बुक की तरफ देखने लगे और उसी समय ये जो लेंस है ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो लेंस की ये जो हमारी एफिशिएंसी है, ये जो क्वालिटी है टू चेंज इट्स रिफ्रैक्शन पावर, ये जो लेंस की खूबी है, ये हमारा और भी ज़्यादा फोकस बनाने में, और भी ज़्यादा क्लियर इमेज बनाने में जो है हेल्प करती है। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं लेंस को खींचने में, यानी कि लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने में, डायलेट करने में हमारे, यस प्लीज, कौन से मसल्स हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स जो हैं लेंस की डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो एकमात्र स्ट्रक्चर जो कि अपनी रिफ्रैक्टरी पावर चेंज कर रहा है, और सीलरी मसल्स के साथ आप इसको इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो है ये मूव कर सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टिल नाउ कि क्लियर देखने के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद है हमारा सेकंड स्टेप, यानी कि पहला ये, सेकंड है हमारे लेंस का एडजस्ट करना, रिफ्रैक्टरी पावर को हमारा एडजस्ट करना, ओके, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात करें तो यहां पे आ गया आपका प्यूपल एडजस्टमेंट। तो प्यूपल क्या है? प्यूपल आइरिस मसल्स जैसे मैंने पहले बताया, ये जो मसल्स हैं आइरिस मसल्स, ये रेडियली प्रेजेंट हैं, और ये जो मसल्स हैं ये वाले छेद को, होल को, प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि टाइट भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे अभी ये टाइट हो चुका है,
रेडियल मसल्स ने क्या किया, डायलेट कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया, डायलेट कर दिया प्यूपल को। तो प्यूपल का कंस्ट्रिक्ट और डायलेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कितनी लाइट जो है वो ब्राइट है, यानी कि कितना ग्लेयर प्रेजेंट है, चमक कितनी है लाइट में, और कितनी लाइट जो है वो डिम है। इसके ऊपर डिपेंड करेगी प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन। अगर लाइट कम है तो प्यूपल डायलेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट प्यूपल के अंदर एंटर करेगी, ज्यादा लाइट मैक्यूला लूटिया के ऊपर गिरेगी और ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, बट अगर आप ब्राइट लाइट में देख रहे हैं तो प्यूपल कंस्ट्रिक्शन होगी। अब नॉर्मल लाइट ही जो है हमारी वो कहां पे आके गिरेगी, मैक्यूला लूटिया के ऊपर, फोविया सेंट्रलिस के ऊपर। और इसके बाद रॉड एंड कोन सेल एक्शन पोटेंशियल बनाते हुए विजन फॉर्मेशन करेंगे, विजन फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा जो लेंस है रिफ्रैक्टरी पावर यूज कर रहे हैं अपनी, जिसको अकोमोडेशन भी बोला जाता है, अकोमोडेशन भी जो है बोला जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज का पूरी तरह रिफ्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं, लेंस अपनी अकोमोडेशन यूज कर रहा है। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल हो रही है। तो ये कई सारे प्रोसेस जो हैं ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये हमारे फोकस को, ये हमारी विजन को, नज़र को और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं, और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं। आपको लगता है कि अभी कुछ टॉपिक बाकी है इसमें, अभी कुछ रह गया? मेरे को तो लगता है कि रह गया। ठीक है, हमने प्यूपल एडजस्टमेंट कर दी, हमने रिफ्रैक्शन कर दी, हमने लेंस को भी आगे पीछे कर दिया। ओके, तो अब बचा है यहाँ पे कन्वर्जेंस। नंबर हमारा आएगा अभी थर्ड के बाद फोर्थ, दैट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस तो इसमें क्या आता है कन्वर्जेंस में? कन्वर्जेंस में ये आपने नोट कर लिया। ओके, कन्वर्जेंस में आई बॉल के ऊपर प्रेजेंट, आई बॉल की स्क्लेरा लेयर के साथ, ये आई बॉल है जी हमारी, ठीक है, ये भी आई बॉल है, लेफ्ट एंड राइट, इनकी स्क्लेरा लेयर के साथ हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं मसल्स। कौन से मसल्स? एक्सटर्नल मसल्स। ये आई बॉल के आसपास हमारे यहाँ पे मीडियल रेक्टस मसल एंड लेटरल रेक्टस मसल। तो ये हैं मीडियल रेक्टस मसल और ये हैं हमारे, यस प्लीज, लेटरल रेक्टस मसल। तो ये ऑब्जेक्ट इनके सामने मान लीजिए सेल फोन पड़ा है, ये इनके सामने सेल फोन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और दोनों आईज इसको देखना मांगती हैं। तो ये दोनों हमारे एक्सटर्नल जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल मसल्स ऑफ दी आई बॉल हैं, ये क्या करेंगे जी, ये हमारी दोनों आई बॉल्स की कन्वर्जेंस करेंगे। आपने मेरे हाथों को आई बॉल समझना है। ओके, अब हम अगर यहाँ दोनों ऐसे देख रहा हूँ, मैं ऐसे अपनी नेक को सीधा रखते हुए ऐसे देख रहा हूँ सीधा, तो आई बॉल सीधा देख रही हैं। इधर को देख रहा हूँ तो दोनों घूम रही हैं, इधर को घूम रही हैं, दोनों नीचे ऊपर, ये चीज़। तो ये जो ऑब्लिक हमने देखा, तिरछा, सीधा, डाउन एंड लेटरल साइड्स पे, लेटरल, डाउन, अप एंड ऑब्लिक, ऐसे 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 और ऐसे देखा। ये दोनों हमारे जो रेक्टस मसल्स हैं, ठीक है, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस मसल, ये हमारी दोनों आई बॉल्स को एक ही टाइम पे मूव करवाते हैं। ऑब्वियस है, नर्वस सिस्टम के जो है अंडर ही ये मूव करवाते हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। बट जब तक दोनों आईज, बोथ आईज फोकस नहीं बनाएंगी, तब तक क्लियर विजन जो है वो नहीं बनेगी। इसीलिए इन दोनों का यहाँ पे मसल्स का कोऑर्डिनेशन जो है होना बहुत जरूरी है।
तो सही नज़र बनाने के लिए, सही तरीके से देखने के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अकोमोडेशन ऑफ लेंस, उसके बाद हमारा कन्वर्जेंस एंड प्यूपल की मूवमेंट, 4 जो वर्ड हैं आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, इसमें आ गया हमारा सबसे पहले कौन सा, रिफ्रैक्शन, उसके बाद आ गया हमारा अकोमोडेशन, उसके बाद हमारा आ गया जो है कोऑर्डिनेशन एंड प्यूपल, RACP वर्ड बन गया। ठीक है, RACP, या फिर आप इसको लिख सकते हो राजेश ACP। ठीक है, राजेश जो है वो ACP लगे हुए हैं, या फिर आप लिख सकते हो R वर्ड भी अच्छा है। इनको आप उल्टा फुल्टा लिख सकते हो, बट मेन टारगेट ये है कि आपने ये चारों जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपने दिमाग में रखनी है, माइंड में रखनी है। और जैसे ही हम नज़दीक देखते हैं, दूर देखते हैं, तो लेंस की जो हमारी वो है अकोमोडेशन है, थिकनेस है, एंड उसका थिन होना है, ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो एडजस्ट करती है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो वी कैन से विजन है वो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर टिका हुआ है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस एंड वी कैन से प्यूपल एक्टिविटी. So this was all about the physiology of the vision in a very simple way in Hindi. So in the next video we will discuss about the accessory organs of the eye, or the we can say related to the eye. ठीक है, thank you very much for your cooperation and your time. Keep sharing, keep subscribing. Once again, thank you.